उनको लगता है, मतलब उनको पहले साल से इसी ख्वाहिश में है कि शायद हम 6 महीने बाद हुकूमत गिरा लें, शायद हम 6 महीने बाद हुकूमत गिरा लें। तो इसी चक्कर में उन्हें 4 साल गुजारनी है। मेरा ख्याल अगले 5-6 साल भी वो ऐसे गुजारना चाहते हैं। मरियम नवाज हर 6 महीने बाद हुकूमत जाने की तारीख देती हैं। 4 साल गुजर गए, आइंदा 5-6 साल भी इसी तरह गुजर जाएंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का तंज, इस साल मुल्की तारीख की सबसे ज़्यादा यूरिया तैयार होने की तस्दीक, गंदम की बम्पर पैदावार होने की भी नवीद सुना दी। कराची में कोरोना के बढ़ते केसेस पर तशवीश का इजहार। नून लीग ने हुकूमत चंद दिन की मेहमान होने का दावा कर दिया। हुकूमत का जाना महीनों और हफ्तों की नहीं, दिनों की बात है। तरीक़ाकार जल्द सामने आ जाएगा। मरियम नवाज की मीडिया से बातचीत, लीगी रहनुमाओं की मुलाकातों की खबरें प्रोपेगेंडा करार। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी अहम शख्सियत से मुलाकात करने वाले लीगी रहनुमाओं का नाम बताएं। शाह खाकान अब्बासी का इसरार। काबीना और हुकूमती बेंचेस पर करप्ट अफराद के बैठे होने का इल्ज़ाम। फवाद चौधरी साहब अहम शख्सियत का नाम बता दें, उसके बाद बता देंगे कि कोई किसकी मुलाकात हुई है। जो आदमी अहम शख्सियत करे, इस मुल्क का वजीर हो, वजीर इंफॉर्मेशन हो, भाई जरूरत हो ना यार, बताओ ना कौन सी अहम शख्सियत से मुलाकात हुई। इस PTIMF डील ने अवाम की जेब पे, पेट पे डाका डाला है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान के अवाम तंग है। पाकिस्तान के अवाम का मुतालबा है कि हम इस हुकूमत के खिलाफ जद्दोजहद करें। रमज़ान से पहले लॉन्ग मार्च ज़रूरी, इमरान खान की हुकूमत को गिराने से ही अवाम को रिलीफ मिल सकता है। बिलावल भुट्टो जरदारी की PDM को इस्तीफ़ों की जिद छोड़कर साथ चलने की पेशकश। सदारती निज़ाम का शोशा अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने के मुतरादिफ करार दे दिया। सिंध काबीना ने नई पेंशन स्कीम की मंजूरी दे दी। सरकारी मुलाजिम 55 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले सकेंगे। सरकारी नौकरियों में ख्वाजा सराओं के लिए 0.5% कोटा मुकर्रर। 9 मुख्तलिफ मनसूबों के लिए 58 अरब रुपए की मंजूरी। वज़ीर इत्तलात सईद गनी की ब्रीफिंग। इलेक्शन कमीशन की गैर मुल्की फंडिंग केस में स्क्रूटनी कमेटी रिपोर्ट के खुफिया हिस्से फरीकैन को फराहम करने की हिदायत। तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर वकील तब्दील कर लिया। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के फंड्स की स्क्रूटनी करने वाली कमेटी एक रुकन के रिटायरमेंट के बाद गैर फाल हो गई। पाकिस्तान और बरतानिया का 2 तरफा मुआहिदों को जल्द हातमी शक्ल देने पर इत्तेफाक। शेख रशीद और बरतानवी हाई कमिश्नर का मुजरमानगी हवालगी से मुतालिक पाक बरतानिया मुआहिदों पर तबादला ख्याल। सजा याफ्ता शहरियों की वापसी पर भी गौर किया गया। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 28 जनवरी को तलब। $1 अरब कर्ज देने का फैसला किया जाएगा। छूट की दरख्वास्त भी ज़ेरे गौर आएगी। नैब खैबर पख्तूनख्वा की मुख्तलिफ मकामात में 15 अरब रुपए की रिकवरी। 1 अरब 11 करोड़ मालियत की प्रॉपर्टीज सरकारी महकमों के हवाले कर दी गई। जबरी गुमशुदगियों में रियासत खुद मुलव्विस हो तो तफ्तीश कौन करेगा? ऐसे वाक़यात से ही नॉन स्टेट एक्टर्स की हौसला अफजाई होती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को जबरी गुमशुदगियों पर मौसर इक़दाम उठाने का हुक्म दे दिया। गैर मुतवक्के शदीद बर्फबारी, ट्रैफिक जाम और होटलों के हद से ज़्यादा किराए सानहा मरी की बड़ी वजूहात करार। महंगे कमरों ने सयाहों को गाड़ियों में सोने पर मजबूर किया। सानहे के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई तहकीकाती कमेटी की हतमी रिपोर्ट आने के बाद की जाएगी। उनको लगता है, मतलब उनको पहले साल से इसी ख्वाहिश में है कि शायद हम 6 महीने बाद हुकूमत गिरा लें, शायद हम 6 महीने बाद हुकूमत गिरा लें। तो इसी चक्कर में उन्हें 4 साल गुजारनी है। मेरा ख्याल अगले 5-6 साल भी वो ऐसे गुजारना चाहते हैं। मरियम नवाज हर 6 महीने बाद हुकूमत जाने की तारीख देती हैं। 4 साल गुजर गए, आइंदा 5-6 साल भी इसी तरह गुजर जाएंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का तंज, इस साल मुल्की तारीख की सबसे ज़्यादा यूरिया तैयार होने की तस्दीक, गंदम की बम्पर पैदावार होने की भी नवीद सुना दी। कराची में कोरोना के बढ़ते केसेस पर तशवीश का इजहार।
नून लीग ने हुकूमत चंद दिन की मेहमान होने का दावा कर दिया। हुकूमत का जाना महीनों और हफ्तों की नहीं दिनों की बात है। तरीक़ाकार जल्द सामने आ जाएगा। मरियम नवाज की मीडिया से बातचीत, लीगी रहनुमाओं की मुलाकातों की खबरें प्रोपेगेंडा करार, वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी अहम शख्सियत से मुलाकात करने वाले लीगी रहनुमाओं का नाम बताएं। शाहिद खाकान अब्बासी का इसरार, काबीना और हुकूमती बेंचेस पर करप्ट अफराद के बैठे होने का इल्ज़ाम। फवाद चौधरी साहब अहम शख्सियत का नाम बता दें, उसके बाद बता देंगे कि कोई किसकी मुलाकात हुई है। जो आदमी अहम शख्सियत करे, इस मुल्क का वजीर हो, वजीर इंफॉर्मेशन हो, भाई जरूरत हो ना यार, बताओ ना कौन सी अहम शख्सियत से मुलाकात हुई। इस PTIMF डील ने अवाम की जेब पे पेट पे डाका डाला है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान के अवाम तंग है। पाकिस्तान के अवाम का मुतालबा है कि हम इस हुकूमत के खिलाफ जद्दोजहद करें। रमज़ान से पहले लॉन्ग मार्च ज़रूरी, इमरान खान की हुकूमत को गिराने से ही अवाम को रिलीफ मिल सकता है। बिलावल भुट्टो जरदारी की PDM को इस्तीफ़ों की जिद छोड़कर साथ चलने की पेशकश। सदारती निज़ाम का शोशा अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने के मुतरादिफ करार दे दिया। सिंध काबीना ने नई पेंशन स्कीम की मंजूरी दे दी। सरकारी मुलाजिम 55 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले सकेंगे। सरकारी नौकरियों में ख्वाजा सराओं के लिए 0.5% कोटा मुकर्रर। 9 मुख्तलिफ मनसूबों के लिए 58 अरब रुपए की मंसूबी। वज़ीर इत्तलात सईद गनी की ब्रीफिंग। इलेक्शन कमीशन की गैर मुल्की फंडिंग केस में स्क्रूटनी कमेटी रिपोर्ट के खुफिया हिस्से फरीकैन को फराहम करने की हिदायत। तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर वकील तब्दील कर लिया। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के फंड्स की स्क्रूटनी करने वाली कमेटी एक रुकन के रिटायरमेंट के बाद गैर फाल हो गई। पाकिस्तान और बरतानिया का 2 तरफा मुआहिदों को जल्द हातमी शक्ल देने पर इत्तेफाक। शेख रशीद और बरतानवी हाई कमिश्नर का मुजरमानगी हवालगी से मुतालिक पाक बरतानिया मुआहिदों पर तबादला ख्याल। सजा याफ्ता शहरियों की वापसी पर भी गौर किया गया। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 28 जनवरी को तलब। $1 अरब कर्ज देने का फैसला किया जाएगा। छूट की दरख्वास्त भी ज़ेरे गौर आएगी। नैब खैबर पख्तूनख्वा की मुख्तलिफ मकामात में 15 अरब रुपए की रिकवरी। 1 अरब 11 करोड़ मालियत की प्रॉपर्टीज सरकारी महकमों के हवाले कर दी गई।